एक सीएम जिसके साहस से भारत के पास है श्रीनगर, इंडोनेशिया के नेता को बचाया, पायलट बने, अंग्रेजों से लड़े, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कारोबारी बने। किस्सा है रोचक। भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान की फौजों ने कबालियों की बड़ी पलटन को कश्मीर में एंट्री करवा दी। वो कश्मीर पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए भारतीय फौजों को फौरी तौर पर श्रीनगर पहुंचना पड़ा था। भारत के एक नेता को विमान से सैनिकों को वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। रिस्क बहुत बड़ा था। नाकाम होते तो श्रीनगर हाथ से निकल जाता। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बनने वाले इस नेता ने विमान में चालक की सीट संभाली। जब विमान श्रीनगर की एयरपट्टी पर उतरने वाला था तब उनका विमान एकदम नीचे गोता खाने लगा, जिस पर हर कोई हैरत में आ गया। जब उन्हें प्यार हुआ तो वो रोमांस के लिए दिल्ली से विमान उड़ाते हुए लाहौर लेकर जाते थे। तब शादी की तो विमान की पलटन लेकर लाहौर पहुंचे। एक विमान तो खुद ही उड़ा रहे थे। एक खतरनाक ऑपरेशन में बीबी के साथ विमान को लेकर इंडोनेशिया उड़े। वहां से एक नेता को सुरक्षित निकालकर दिल्ली लाए। ये नेता और कोई नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक थे। पूरा नाम विजयानंद पटनायक। पहले वो पायलट बने, फिर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कारोबारी बने। उनके साहस की कहानियां एक नहीं कई हैं। बीजू पटनायक 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। बाद में उनके बेटे नवीन पटनायक लगातार 4 बार तक उस राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे। बीजू पटनायक को दूसरे विश्व युद्ध और 1948 में कश्मीर युद्ध के दौरान बतौर पायलट साहसी कामों के लिए याद किया जाता है। कहा जाता है कि अगर बीजू पटनायक विमान से भारतीय सेना की टुकड़ी को श्रीनगर में नहीं ले जाते तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में होता। ये बहुत ही साहसिक और जोखिम भरा अभियान था। दरअसल बंटवारे के बाद अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तानी कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला किया तो बीजू पटनायक दिल्ली से डकोटा DC-3 विमान लेकर उड़े। ये बहुत खतरनाक मिशन था। उन्हें भारतीय सेना की टुकड़ी को जल्दी से जल्दी श्रीनगर पहुंचाना था। इसमें यह खतरा भी था अगर कबायली श्रीनगर पहुंच गए तो बीजू का विमान वहां फंस जाएगा। उन्होंने 27 अक्टूबर को अपने विमान से श्रीनगर की हवाई पट्टी के लिए उड़ान भरी। उनके साथ सिख रेजिमेंट के 17 जवानों की टुकड़ी थी। पहले तो उन्होंने विमान से श्रीनगर के चारों ओर एक चक्कर लगाया, फिर एक झटके में उनके विमान ने हवा में एकदम नीचे गोता लगाया। विमान फिर हवाई पट्टी से कुछ फुट की ऊंचाई से गुजरा। जब उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि श्रीनगर की हवाई पट्टी सुरक्षित है, उस पर दुश्मनों का कब्जा नहीं हुआ है, तो उन्होंने विमान को पट्टी पर लाकर उतारा। इसके बाद सिख सैनिक फटाफट उतरे तो अपने साथ गोली, कारतूस और हथियार लेकर आए थे। उन्होंने स्थानीय सैनिकों और पुलिस के साथ मिलकर ऐसा मोर्चा बनाया कि कबायली आगे नहीं बढ़ सके। ऐसा ही हुआ। भारतीय सैनिकों ने घुसपैठियों को वहां से खदेड़ दिया। अगले दिन यानी 28 अक्टूबर 1947 को उन्होंने दूसरी उड़ान भरी। अतिरिक्त सैनिकों और सामग्री को कश्मीर पहुंचाया। ये मिशन बहुत ही जोखिम भरा था क्योंकि श्रीनगर हवाई अड्डे की स्थिति अनिश्चित थी। पाकिस्तानी हमलावरों का खतरा मंडरा रहा था। बीजू के साहसिक योगदान को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। बीजू पटनायक ने बतौर पायलट भारत के साथ बाहर इंडोनेशिया में भी खतरनाक ऑपरेशन किया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें इंडोनेशिया के क्रांतिकारी सुकर्णो को बचाने के लिए भेजा। नेहरू ने पटनायक से कहा कि वो इंडोनेशिया स्वतंत्रता सेनानियों को डचों से बचाकर भारत लाएं। इसके बाद बीजू पटनायक 1948 में ओल्ड डकोटा एयरक्राफ्ट लेकर सिंगापुर से होते हुए जकार्ता पहुंचे। डच सेना ने पटनायक को इंडोनेशिया हवाई क्षेत्र में घुसते ही मार गिराने की कोशिश की। इस अभियान में उनकी पत्नी ज्ञानवती सेठी भी उनके साथ थी। तब उनके बेटे नवीन पटनायक महज 1 महीने के थे। बीजू पटनायक और उनकी पत्नी ज्ञानवती ने जकार्ता के पास आनन फानन में विमान उतारा। वहां से इंडोनेशिया के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुल्तान शहरयार और डॉक्टर सुकार्णो को लेकर दिल्ली आए। फिर डॉक्टर सुकार्णो आजाद इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति बने। इस बहादुरी के लिए पटनायक को मानद रूप से इंडोनेशिया की नागरिकता दी गई।
उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान भूमिपुत्र से नवाजा गया। पटनायक ने 1940 के दशक की शुरुआत में रॉयल इंडियन एयर फोर्स में पायलट रहते हुए म्यांमार सहित कई युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी। म्यांमार से वो ब्रिटिश सैनिकों को बचाकर लाए थे। बीजू पटनायक की एविएशन इंडस्ट्री में इतनी दिलचस्पी थी कि दिल्ली फ्लाइंग क्लब और एरोनॉटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए पढ़ाई के बीच में छोड़ दी। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने प्राइवेट एयरलाइंस के साथ काम करना शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने रॉयल इंडिया एयरफोर्स को सेवाएं दी। वायुसेना की नौकरी के बाद बीजू पटनायक ने भारत के सबसे पहली एयरलाइन कंपनियों में एक कलिंगा एयरलाइंस शुरू की। कलिंगा एयरलाइंस बहुत मुनाफे से चल रही थी। इसी बीच 1993 में भारत सरकार ने बीजू पटनायक से कलिंगा एयरलाइंस खरीदकर उसे इंडियन एयरलाइंस में मर्ज कर दिया। बीजू पटनायक ने अपनी मौत को लेकर एक बार कहा था, किसी लंबी बीमारी की बजाय मैं विमान दुर्घटना में मरना चाहूँगा, नहीं तो फिर ऐसा हो कि मैं तुरंत ही मर जाऊँ, मैं गुरूं और मर जाऊँ। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। उनका हार्ट और सांस से जुड़ी बीमारी के चलते 17 अप्रैल 1997 को निधन हो गया। बीजू पटनायक ने अपनी पत्नी ज्ञानवती शेट्टी को पहली बार लाहौर में टेनिस कोर्ट में देखा था। वो टेनिस की अच्छी खिलाड़ी थी। बीजू उनसे प्यार कर बैठे। दोनों की शादी 1939 में हुई। उनकी शादी में टाइगर मोट विमान की फ्लीट लाहौर पहुंची थी। एक विमान को बीजू खुद उड़ा रहे थे। बीजू पटनायक ने 1975 के आपातकाल का विरोध किया। अन्य नेताओं के साथ उन्हें भी जेल में बंद रहना पड़ा। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो बीजू को केंद्र में इस्पात मंत्री बनाया गया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। एक सीएम जिसके साहस से भारत के पास है श्रीनगर, इंडोनेशिया के नेता को बचाया, पायलट बने, अंग्रेजों से लड़े, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कारोबारी बने। किस्सा है रोचक।